बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने के बाद यूएन से रिलेटेड पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इंशाल्लाह गाइज आप 100% श्योरिटी के साथ उसको करेक्ट करके आएंगे। क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूएन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। गाइज एक चीज़ नोट कर लें, किसी भी कॉम्पिटेटिव किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो जीके के पार्ट में गाइज यूएन से रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज उसी पार्ट को कवर करने के लिए यूएन से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन बनती है ना गाइज, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये कब तश्कील हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। देन गाइज इसके प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। तो कंप्लीट जो जो इन्फॉर्मेशन है ना यूएन से रिलेटेड गाइज, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज आप लोगों को पता होगा कि यूएन का एब्रीवेशन क्या होता है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा। फर्दर गाइज ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपने याद रखना है। गाइज ये कब एस्टेब्लिशमेंट के कब का बनाई गई थी, तो गाइज 1945। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुआ है पास पेपर में। देन गाइज ओरिजिनल जो मेंबर है ना गाइज, जब मीन के 1945 में बनाई गई थी, तो गाइज 51 मेंबर है गाइज, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन अब जो करंट मेंबर है ना, मीन के मेंबर्स की तादाद है जिन्होंने जिन कंट्रीज़ की इनको ज्वाइन किया हुआ है, तो गाइज वो है 193 मेंबर्स। करंटली गाइज 193 है, लेकिन जब 1945 में नई नई बनाई गई थी, तो उस वक्त जो तादाद थी मेंबर्स की गाइज, वो 51 थी। देन गाइज जो लेटेस्ट मीन के एडेड हुआ है ना, मीन के जो रिसेंटली ही नया नया कंट्री ने जिसको ज्वाइन किया है, तो गाइज वो है साउथ सूडान। और देन गाइज ये आपने याद रखना है, ईयर भी 2011 में, जुलाई 2011 में ज्वाइन किया था इसने, साउथ सूडान ने, किसको गाइज, यूएन को। तो लेटेस्ट एडेड गाइज यही मीन के क्वेश्चन ये भी बन सकता है पेपर में, और पास पेपर में आया भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। हेड क्वार्टर गाइज इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये भी आपने गाइज याद रखना है। जो जो गाइज मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इनको नोट डाउन साथ साथ करते रहना है। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं कि ये इसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों मीन के बनाई गई, क्या पर्सपेक्टिव था इसका। गाइज सबसे पहला पर्सपेक्टिव इसका ये था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइज मीन के इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। देन गाइज दूसरा, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। गाइज कोई भी कंट्री है ना मीन के वो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वहाँ सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वहाँ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। देन गाइज टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, कोई भी मीन के लोगों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ के लोगों का ख्याल रखवाना, मीन के प्रमोट ह्यूमन राइट्स की बात करना। गाइज ये आपने बेसिकली जो 3 पर्सपेक्टिव है ना, ये आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ऐसे भी मीन इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, आखिर ये बनाने की क्यों मीन के ज़रूरत पड़ी। गाइज आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, मीन के दूसरी जंग अजीम के बाद, नेशन वार डिसइंटीग्रेशन एंड वर्ल्ड वार वांटेड टू पीस। गाइज दूसरी जंग अजीम के बाद ना मीन की हफरा तफरी की, अमन ओमान की, कंट्रीज़ बहुत मीन के कौमें परेशान थी। तो गाइज़ एंड वर्ल्ड वांटेड, दुनिया चाहती थी अमन को। तो गाइज़ फिर क्या हुआ कि 50 कंट्रीज़ ने ना इकट्ठे हुए, इनिशियली 50 कंट्रीज़ गैदर इन सन फ्रांसिस्को। तो गाइज़ ये भी आपने याद रखना, वो कहाँ इकट्ठे हुए थे, सन फ्रांसिस्को में, इन 1945 में, 1945 में, टू साइन अ डॉक्यूमेंट नेम बाय यूएन चार्टर। तो गाइज उन्होंने क्या किया, 50 कंट्रीज़ आपस में मीन के आपस में इकट्ठे हुए, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स मीन के साइन किया, जिसे यूएन चार्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बाद में वो एक ऑर्गेनाइजेशन मीन के नाम तश्कील दे दिया गया, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो गाइज़ आपको ये तो बात समझ आ चुकी कि क्यों बनाई गई। गाइज़ दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन व अमान की जो सूरत हाल थी ना, वो मीन के डिस्टर्ब टोटली हो चुकी थी। दुनिया पीस चाहती थी, अमन चाहती थी। तो गाइज़ फिर क्या हुआ, 50 कंट्री इकट्ठे हुए। गाइज़ कहाँ हुए, ये मैंने आपको बता दिया, सन फ्रांसिस्को में, 1945 में, ठीक है। तो गाइज़ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसका नाम है यूएन चार्टर। तो बाद में गाइज़ वो यूनाइटेड नेशन के नाम से मीन की ऑर्गेनाइजेशन तश्कील हो गई। नेक्स्ट गाइज द चार्टर साइन ऑन 26 जून 1945। तो गाइज़ ये कब साइन हुआ, ये आपने डेट भी याद रखनी है, 26 जून 1945 को, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज़। गाइज़ जो मीन के उस वक्त कंट्री मौजूद थे ना, जिन कंट्रीज़ के सरबराहान मौजूद थे, ये कंट्री के से मुराद गाइज़ सरबराहान की बात कर रहा हूँ। तो गाइज़ 50 कंट्री मीन के उन्होंने साइन किया था। लेकिन गाइज़ एक चीज़ याद रखने, मैं रिसेंटली स्लाइड में ये बात कह चुका हूँ कि 51 थे। गाइज़ ये जो पोलैंड था ना गाइज़, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो नहीं आया था। तो ये बाद में वैसे उन्होंने मीन के साइन कर दिया था, लेकिन पोलैंड उस वक्त नहीं मौजूद था, पोलैंड का रिप्रेजेंटेटिव। ये भी आपने याद रखना है गाइज़, क्वेश्चन बना है, तो आपने ये भी याद रखना है वो कौन सा
कंट्री था जो उस वक्त नहीं मौजूद था। गाइज ये थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था ना नहीं वहाँ मौजूद मीन के आया था, तो आपने ये याद रखना है। बाद में इसने मीन के इसको ज्वाइन कर लिया था। तो टोटल गाइज मैंने आपको बता दिया ओरिजिनली मेंबर कितने हैं 51 मेंबर्स, करंटली कितने हैं 183, ये भी आपने याद रखना है। गाइज ये तमाम प्रोसीजर होने के बाद ऑफिशियली यूएन को कब मीन के एग्जिस्टेंस में लाया गया था 24 अक्टूबर 1945। गाइज ये आपने डेट लाजमी याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है पास पेपर में। देन गाइज द प्रीकर्सर ऑफ यूएन वाज द लीग ऑफ नेशन। गाइज यूएन से पहले भी एक मीन के ना है थी तंजीम जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हैं लीग ऑफ नेशन है क्या। नेक्स्ट गाइज लीग ऑफ नेशंस की बात कर लेते हैं। गाइज लीग ऑफ नेशन ये यूएन से मिलती जुलती मीन के इससे पहले यूएन से जो मीन के ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो लीग ऑफ नेशन थी। गाइज इसका भी बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव था। तो गाइज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मूलेटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो गाइज जब पहली जंग अजीम हो रही थी ना तो तब इसे तश्कील किया गया था। एस्टेब्लिश्ड इन 1919, तो गाइज 1919 में बनी थी अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है कि किस ट्रीटी के अंदर बनी थी, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइज इसका भी बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव था, इंटरनेशनल मीन के कोऑपरेट करना टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। तो फर्दर गाइज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गाइज ये भी आपने याद रखना है, ये जो ILO थी ना वाज आल्सो क्रिएटेड अंडर दिस सेम ट्रीटी। तो गाइज़ ये भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर ILO मीन के तश्कील बनाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज़ ये भी याद रखना है कि ILO जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ये तो अभी भी मीन के है। तो गाइज़ 1919 में बनी थी, विच इज़ एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग, मीन कि ये भी लीग ऑफ नेशंस से ही एफिलिएटेड है। ये जो ILO है ये भी आपने याद रखना है। द लीग ऑफ नेशन स्टॉप इट्स एक्टिविटीज़ आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वार। तो गाइज़ ये जो लीग ऑफ नेशन है ना इसने अपनी एक्टिविटीज़ को ना बंद कर दिया था आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वार। जब दूसरी जंग अजीम मीन के शुरू हो गई तो फिर इसका मीन के जो बेसिकली काम तो यही था ना अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखना। तो जब वही मीन के दूसरी जंग अजीम ही शुरू हो गई तो इन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ था ना स्टॉप कर दी थी। नेक्स्ट स्लाइड में गाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूएन से रिलेटेड, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। गाइज ये जो यूएन का सबसे पहले नाम था ना ये डिस्कवर किया था यूएस के प्रेसिडेंट गाइज जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये आपने नाम भी याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन बाय यूएन। तो गाइज यूएन का जो नाम था ना सबसे पहली बार मीन के डिक्लेयर किया गया था वो 1 जनवरी 1942 को। ठीक है गाइज काम तो मीन के 1942 से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन गाइज जो तश्कील मीन के यूएन बनी थी ना वो ऑफिशियली गाइज वो 1945 में बनी थी। ठीक है तो ये भी आपने याद रखना है। यूएन लोगो जनरेट बाय अ टीम ऑफ डिज़ाइनर। तो गाइज ये यूएन का लोगो है ना ये आपके सामने ये शो हो रहा है ये कॉर्नर पे ऊपर। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है मीन के ये किसने बनाया था, टीम ऑफ डिज़ाइनर इन 1945 लीड बाय ओलिवर लिंकन लैंडक्विस्ट। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है ये एक टीम ऑफ डिज़ाइनर थे जिनको लीड कर रहा था वो ओलिवर लिंकन लैंडक्विस्ट। गाइज़ ये आपने नाम भी याद रखना है। तो गाइज़ कब मीन के लोगो डिस्कवर हुआ था बनाया गया था 1945 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज़। गाइज इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है तो लाजमी आपने ये टोटल 6 हैं नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूएन की ऑफिशियली नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं। रिसेंटली जो मैं जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनमें मैं काफ़ी यूएन से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ और उसमें से ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है, तो आपने ये भी याद रखना है, लाजमी नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन। गाइज बेसिकली 6 ऑर्गन है, ये आपने याद रखना है। टोटल गाइज कितने हैं 6, इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है और गाइज आपने इनके नाम भी याद रखने हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। गाइज इनके आपने नाम भी याद रखने हैं। फर्दर हम सेपरेट वीडियो में इनको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिश, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सेपरेट हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन जनरल असेंबली को आज की वीडियो में ही कवर करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल असेंबली से रिलेटेड। गाइज ये आपने याद रखना है ये मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। गाइज मैंने आपको बताया कि ये यूएन का ही ऑर्गन है और जनरल असेंबली जैसे कि पहले ही ऑर्गन जो प्रिंसिपल ऑर्गन है ना वो जनरल असेंबली है। गाइज ये डेलिब्रेटिव मीन कि जहाँ कहीं भी सोशल डेवलपमेंट की, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो गाइज़ उसे कहते हैं डेलिब्रेटिव, मीन कि वहाँ नज़र जमाई रखना, इश्यूज़ की बात करना। देन गाइज़ पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ को बनाना एंड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करना। और गाइज़ रिप्रेजेंटेटिव किसका है गाइज़, ये यूएन का ही है जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो गाइज़ ऑल 193 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड
इन द जनरल असम्बली। गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, जितने यूएन के मीन के मेंबर हैं ना, यूएन की जितनी स्टेट्स हैं जिसे कंट्रीज कहा जाता है, तो गाइस उतने ही मेंबर गाइस जनरल असम्बली के हैं। गाइस टोटल 6 मेंबर जो मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड में शेयर किया है ना गाइस, एक वाहद जनरल असम्बली वाहद आर्गन है जिसके गाइस जितने मीन के यूएन के मेंबर हैं ना 193, उतने ही गाइस इसके भी ही मेंबर हैं। बाकी इसके अलावा जो फर्दर गाइस ऑर्गन है ना उनके इतने नहीं हैं। तो जितने यूएन के उतने ही जनरल असम्बली के हैं, ये भी आपने याद रखना है। ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव। तो गाइज अभी आपको बताया है कि यूएन बॉडी को मीन कि ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव ये अकेली है जो रिप्रेजेंट करती है। इस लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में है, ये भी आपने याद रखना है। गाइज एक चीज़ और नोट कर लें, जितने भी ऑर्गन, ये टोटल 6 ऑर्गन है ना गाइज, इनके तमाम इनके जो हेडक्वार्टर है ना गाइज वो न्यूयॉर्क में है, ये भी आपने याद रखना है। मीट्स ईच ईयर इन सितंबर। गाइज हर साल जो मीन के वहाँ जनरल असम्बली में मीटिंग होती है, रिसेंटली आप लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ सितंबर के महीने में ही अभी मीन के कॉन्फ्रेंस करके आए थे, वहाँ मीन के शमूलियत की थी। तो गाइस हर साल वहाँ मीटिंग होती है, किस महीने में होती है? सितंबर के महीने में, ये भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्स ए जनरल असम्बली प्रेसिडेंट ईच ईयर। तो गाइस हर साल मीन के प्रेसिडेंट मीन के जो जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट है ना उसको मुंतखब किया जाता है। मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन। गाइज यूएन की मेंबरशिप मीन के किसी भी कंट्री को देने के लिए गाइज बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असम्बली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो गाइज वहाँ से प्रपोजल मीन के जनरल असम्बली से तैयार किया जाता है। इस सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवमेंट के बाद गाइज मेंबरशिप मीन के दे दी जाती है जिस कंट्री ने भी मेंबरशिप लेनी होती है। फर्दर गाइज नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। लोगों को पता है कि अभी मैंने आपको ऊपर जो हेडिंग बताया था कि डिसीजन मेकिंग करना वो भी जनरल असम्बली का ही काम होता है। तो गाइज डिसीजन आप लोगों को पता है कि जनरल असम्बली में किए जाते हैं। गाइज डिसीजन कैसे किए जाते हैं यही हम बात करेंगे। वैसे तो नॉर्मली जिनकी मेजोरिटी होती है डिसीजन मीन के उसी को ही ज़्यादा राय दी जाती है, लेकिन गाइज 2/3 मेजोरिटी कब की जाती है ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन जाता है ऑन डिसीजन ऑफ इंपॉर्टेंस। तो गाइज जब पीस एंड सिक्योरिटी की बात होगी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स की बात होगी एंड बजटरी मैटर्स की बात होगी, तो गाइज फिर 2/3 मेजोरिटी होगी। इसके अलावा बाकी अदरवाइज जो भी सिंपल जो मीन के डिसीजन होंगे ना वहाँ गाइज सिंपल मेजोरिटी ही बात होगी, जब मीन के जहाँ जिसकी ज़्यादा राय अक्सरियत होगी। लेकिन गाइज जब ये आपने ये नाम भी याद रखना है पीस एंड सिक्योरिटी, जब मीन के किसी भी मेंबर ने न्यू को ज्वाइन करना है दैन बजटरी मैटर की बात होगी तो फिर 2/3। अदरवाइज गाइज सिंपल मीन के जो अदर डिसीजन के लिए वो सिंपल मेजोरिटी ही काउंट होगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज सिटिंग अरेंजमेंट। आप लोगों को अभी बताया है कि हर साल वहाँ मीन के सेशन होता है जनरल असम्बली में, तो गाइज सिटिंग अरेंजमेंट भी हर साल चेंज होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ड्यूरिंग द 77 सेशन। गाइज इस बार जो सेशन चला है ना जनरल असम्बली का वो 77वां सेशन था गाइज, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज 2022 से 2023 के सेशन की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली आप लोगों को पता है शहबाज शरीफ गए थे वहाँ सितंबर के महीने में जनरल असम्बली में, मीन के वहाँ खिताब भी किया था। तो गाइज किस कंट्री को मीन के फ्रंट पर मीन के सीट दी गई थी, जिस मीन के पोजीशन दी गई थी वो थे बेलीज़ कंट्री का नाम है। हर साल आप लोगों को बताया है कि चेंज होती है पोजीशन, ठीक है। तो इस बार कौन से थे गाइज ये आपने नाम भी याद रखना है। देन गाइज आपने करंट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असम्बली आपने इनका नाम भी याद रखना है, कसाबा कोरोसी, ये आपने नाम भी याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइज ये थी बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कोशिश की है हर एंगल से जो जो क्वेश्चन मीन के जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन थी बनती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी फर्दर जो ऑर्गन्स बचते हैं, जो 5 ऑर्गन रहते हैं, उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।